अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों जैक ने दूसरे क्लास की तरह 9वीं क्लास का भी दूसरे सब्जेक्ट की तरह उर्दू का भी मॉडल क्वेश्चन जारी किया है 2024-25 के लिए। 2024-25 के लिए मतलब ये हो गया कि आने वाले दिनों में जो तुम लोग इम्तहान में शामिल होगे उसमें उर्दू का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, किस पैटर्न पे आएगा। 40 क्वेश्चन तो आएगा, ये तो मालूम है तुम लोगों को। कितना क्वेश्चन होगा? 40 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मारूजी सवालात होंगे। ठीक है ना। मॉडल क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए, है ना, कि क्वेश्चन इसमें कैसे दिया है, कैसा क्वेश्चन आता है। आज वही मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के हम हाजिर हैं और चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन के ऊपर तुम लोगों से बातचीत कर ली जाए। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या लिखा है। ज़रूरी हिदायत। इसमें सबसे पहले लिखा है इस पर्चा में 40 सवालात हैं और सभी सवालात लाजमी हैं, हर एक के लिए 1 नंबर मुतख़्ख़स है। ठीक है ना, ये तो ठीक है, क्लियर है कि 40 सवाल 40 नंबर का है। उसके बाद है मुंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक इक़्तिबास दिया हुआ है जो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक से नहीं है, नवाए उर्दू से नहीं है, कहीं दूसरे किताब से उठा करके एक पैराग्राफ यहाँ पे रख दिया गया है और इसी से कंसर्निंग, इसी से सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सवाल दिया हुआ है पैराग्राफ से। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 7 सवाल का जवाब तुम लोगों को पैराग्राफ पढ़ करके ढूंढ करके जवाब देना है, जवाब टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इक़्तिबास दिया हुआ है। हालांकि हम इस तरह के सवाल को हल करने का तरीका यह बताते हैं, ध्यान से सुनो। इक़्तिबास वाला सवाल को हल करने का तरीका हम ये बताते हैं कि पहले एक एक करके सवाल पढ़ो और फिर सवाल का ऊपर इक़्तिबास से जवाब ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है ना। यहाँ पे हम वही करते हैं, पढ़ते हैं पहले सवाल देखो पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 1 है, किताब पढ़ने से इंसान के दिल व दिमाग को क्या मिलती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो इसका जवाब ढूंढते हैं, पढ़ करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम पैराग्राफ। किताबें पढ़ने से इंसान के दिल व दिमाग को एक ताजगी, खुशी और तस्कीन मिलती है। आ गया कि नहीं आ गया? जवाब आया ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 सुकून, ऑप्शन 2 ताजगी, ऑप्शन 3 खुशी, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है ना। आगे देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, किस चीज़ से ज़ख़ीरा मालूमात में इजाफ़ा होता है। सवाल है, किस चीज़ से ज़ख़ीरा मालूमात में इजाफ़ा होता है। पढ़ के देखते हैं। अब जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। रूह की बालिदगी होती है, रूह को सुकून मिलता है, ज़मीर मतमईन हो जाता है, ज़ख़ीराए मालूमात में इजाफ़ा होता है। किस चीज़ से? अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 सोने से, ऑप्शन 2 जागने से, ऑप्शन 3 किताब पढ़ने से, ऑप्शन 4 किसी से नहीं। जवाब क्या होगा? किताब पढ़ने से। क्या होगा? सवाल नंबर 3, कौन सी किताबें पढ़कर इंसान खुश हुए बिना नहीं रह सकता। कौन सी किताबें पढ़कर इंसान खुश हुए बिना नहीं रह सकता। देखते हैं पढ़कर के ऊपर। इंसान ज़िंदगी के मकासद को जान पहचान सकता है और उसके ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से अपने आप को उजागर कर सकता है, रोशनास कर सकता है। कुछ किताबें अदबी होती हैं,
कुछ किताबें तफरीहात और तंज़ो मज़ाह से लबरेज़ होती हैं जिन्हें पढ़कर इंसान खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। आया कि नहीं आया यहाँ पे? अब देखो पे ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 तारीख़ की, ऑप्शन 2 तंज़ो मज़ाह की, ऑप्शन 3 रियाजी की, ऑप्शन 4 साइंस की। कौन सी किताबें? ऑप्शन 2 तंज़ो मज़ाह की। था कि नहीं था ऊपर? तंज़ो मज़ाह की किताबें पढ़े बगैर इंसान खुश हुए बगैर नहीं रह सकता है। आगे सवाल नंबर 4, इंसान इस खुदगर्ज दुनिया से कब किनारा कश अख्तियार कर लेता है? सवाल है, इंसान इस खुदगर्ज दुनिया से कब किनारा कश अख्तियार कर लेता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अलीफ 1 में मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर, दूसरा तफरीह करके, तीसरा क्लास करके, चौथा सोकर। जवाब नहीं मालूम हो रहा है तो इसको पढ़ो, ऊपर पढ़ने से मालूम होगा। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे जवाब होना चाहिए मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर, है ना। लेकिन देखते हैं पढ़ करके ऊपर क्या लिखा है। देखो ऊपर लिखा है तीसरे लाइन में मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें और रसाले पढ़कर इंसान उकताहट और तन्हाई की दुनिया से कोसों दूर चला जाता है। आया कि नहीं आया जवाब? आया कि नहीं आया? हाँ या नहीं बोलो? नहीं बोलेंगे। इंसान इस खुदगर्ज दुनिया से कब किनारा कश अख्तियार कर लेता है? ऑप्शन 1 मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें और रिसाले पढ़कर। ठीक है। सवाल नंबर 5, इंसान ज़िंदगी के मकसद को कैसे जान पहचान सकता है? इंसान ज़िंदगी के मकसद को कैसे जान पहचान सकता है? एक में दिया है घर पर रहकर, दूसरा में दिया है किताबें पढ़कर, तीसरा में दिया है सैर व तफरीह करके यानी घूम फिर करके, और 4 में दिया है इनमें सभी। सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए किताबें पढ़कर। घर में रह के समझ जाएगा इंसान, ज़िंदगी के मकसद को जान जाएगा। घर में रहेगा तो घर में पढ़ल रहो। किताबें पढ़ करके, किताब पढ़ने की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, यहाँ पे मुज़ज़ा क्या लिखा है? गलत लफ्ज़ है। यहाँ पे होगा मुंदरजा। मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है? माने ऊपर लिखा हुआ जो इक़्तिबास है वो किस चीज़ की अहमियत को बयान करता है? एक में दिया है किताबें पढ़ने की, 2 में घूमने की, तीसरा में क्लास करने की, 4 में इंटरनेट इस्तेमाल करने की। सही जवाब क्या होगा? किताबें पढ़ने की। एकदम कोकी बराए लोग हैं ना। किताब पढ़ने के बारे में यहाँ बात हो रही है, किताब की अहमियत बता रहे हैं, तो ऐसे तो समझना चाहिए तुम लोग को। सवाल नंबर 7, किताबों का ज़ख़ीरा हमें कहाँ मिलती है? 1 घर पर, 2 स्कूल में, 3 बाज़ार में, 4 लाइब्रेरी में। कहाँ मिलती है? किताबों का ज़ख़ीरा, किताबों का अंबार, ऑप्शन 4 लाइब्रेरी में। ठीक है। यही 7 सवाल जो है इक़्तिबास से दिया था। उसके बाद जो है फिर दिया है मुंदरजा ज़ेल शेरी इक़्तिबास को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे कुछ शेर दिया हुआ है, अशार दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और पढ़ करके जो सवाल दिया है, कितना सवाल दिया है? सवाल नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 से लेकर 14 तक कितना सवाल हो गया? 7 सवाल हुआ। ये 7 सवाल का जवाब तुम लोगों को इसी अशार को पढ़ के देना है। आगे लिखा है मुंदरजा ज़ेल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। यहाँ भी वैसी सवाल है, दरसी इक़्तिबास लेकिन है जो तुम लोग किताब पढ़े हो नवाए उर्दू, वहीं से उठा के
एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये हम पढ़ेंगे तो तुम लोग को मालूम हो जाएगा। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तो बच्चा की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था। इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी। और भी 3-4 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी से सवाल दिया है नीचे, इसी से सवाल दिया है। तुम लोग चाहो तो पहले इक़्तिबास को पढ़ लो, और नहीं तो फिर ये भी कर सकते हो कि सवाल पढ़ो और फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी से जवाब ढूंढो, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 15 है, मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कितनी थी। पहला में दिया है खर्च कम आमदनी ज़्यादा, खर्च और आमदनी बराबर। तीसरा में दिया है आमदनी कम खर्च ज़्यादा। चौथा में दिया है सिर्फ खर्च। का सही जवाब होगा आमदनी कम खर्च ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर, और नहीं भी रहता तुम लोग को पता था इसका आंसर, था कि नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 16, दाया को सबसे ज़्यादा कौन चाहता था। 1 साबिर हुसैन, 2 बच्चा, 3 शाकिरा, 4 सब लोग। बच्चा वही चाहता था ना, ठीक है। सवाल नंबर 17, बुढ़िया साबिर हुसैन के यहाँ कितने दिनों से रहती थी। ऑप्शन 1 3 साल, ऑप्शन 2 4 साल, ऑप्शन 3 2 साल, ऑप्शन 4 1 साल। सही जवाब क्या होगा 3 साल। अब याद नहीं पड़ रहा, मान लो याद नहीं पड़ रहा, इक़्तिबास पढ़े भूल गए, या जो पढ़े थे अफसाना याद नहीं है, तो फिर यहाँ से जवाब ढूंढो ना। देखो यहाँ पे ढूंढते हैं पढ़ करके। देखो यहाँ पे लिखा है तीसरा लाइन में लिखा है बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। लिखा है ना, देख लेना, जब यहाँ पे पढ़ोगे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 3 साल से। सवाल नंबर 18, मुंशी साबिर हुसैन के कितने बच्चे थे। एक में दिया है 2, दूसरा में 1, तीसरा में 3, चौथा में 4। एक बच्चा था, एक ही बच्चा था ना। अगर मान लो इसका जवाब नहीं जान रहे हो, एक तो इसलिए बोल दिए तुम लोग कि तुम लोग अफसाना पढ़े हो, हाजी अकबर सुने हो, इसलिए बोल दिए एक। मान लो नहीं पढ़े हुए रहते तो यहाँ पे इक़्तिबास पढ़ के जो है, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ करके तुम लोग जवाब ढूंढ सकते थे, जवाब दे सकते थे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, यह उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी, उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। इकलौते बच्चे को ना, यानी कि एक बच्चा था। तो इस तरह से जो है जवाब ऊपर ढूंढ करके तुम लोग जो है इक़्तिबास वाला सवाल का जवाब दे सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखो, सवाल नंबर 19 है, किसे शक था कि दाया हमें लूट लेती है। 1 शाकिरा को, दूसरा बच्चा को, तीसरा साबिर को, चौथा किसी को नहीं, शाकिरा को, ठीक है ना। चलो ठीक है। सवाल नंबर 20, दाया की लाई हुई हर चीज़ को घंटों कौन देखती थी। 1 में साबिर, दूसरा में बच्चा, तीसरा में शाकिरा, चौथा में सब लोग। शाकिरा देखती थी। सवाल नंबर 21, मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। ऊपर जो इक़्तिबास दिया हुआ है वो किस सबक से लिया गया है, किससे लिया गया है, हाजी अकबर। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, हाजी अकबर, ठीक है। इस तरह से तुम लोगों को सवाल का जवाब इक़्तिबास वाला देना है। अब यहाँ पे उसके बाद फिर से देखो सवाल है, मुंदरजा झेल शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात का जवाब दें। फिर से जो है किताब से ही दिया है, नवाए उर्दू से ही जो है इक़्तिबास दिया है, लेकिन नसरी इक़्तिबास नहीं है, शेरी इक़्तिबास है, शेर लिखा है। देखो शेर क्या है,
अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। इस तरह से और भी यहाँ पे 4-5 शेर लिखा हुआ है। इस शेर को पढ़ करके सवाल नंबर 22, 23, 24, 25, 26 तक का जवाब देना है। 22 से लेके 26 तक का। देखो सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 क्या है? मुंदरजा बाला गज़ल किसकी है? मुंदरजा बाला गज़ल किसकी है? यहाँ पे जो गज़ल का शेर दिया हुआ है, गज़ल दिया हुआ है, यह गज़ल किसकी है? 1 गालिब, 2 मीर, 3 हाली, 4 ज़ौक़। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीर। मीर तक की मीर की गज़ल है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 है लफ्ज़ अश्क के क्या मानी है? लफ्ज़ अश्क के क्या मानी है? सही जवाब आंसू। अश्क आँखों में कब नहीं आता, आँखों में आंसू कब नहीं आता, ये कहने का मतलब हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंसू, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 24, मुअन्निसे हिजरा कौन था? 1 इश्क, दूसरा मोहब्बत, तीसरा सब्र, चौथा दिल। सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 मोहब्बत। मुअन्निस हिजरा कौन था? मोहब्बत था। सवाल नंबर 25, लफ्ज़ लब के क्या मानी है? लब 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 के क्या मानी है? ऑप्शन 1 चेहरा, ऑप्शन 2 होंठ, ऑप्शन 3 दिल, ऑप्शन 4 सर। क्या होगा जवाब? होंठ। लब के मानी होंठ होता है। उसके बाद सवाल नंबर 26, अदब किसके बगैर नहीं आता? 1 मुश्किलात के बगैर, दूसरा मेहनत के बगैर, तीसरा सब्र के बगैर, चौथा इश्क के बगैर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इश्क के बगैर। अदब किसके बगैर नहीं आता? इश्क के बगैर। इसको पढ़ के देखोगे तो मालूम होगा, लेकिन पढ़ने से खाली काम नहीं चलेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जो है जवाब दे पाओगे। अब देखो सवाल नंबर 27 से यह डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है और सवाल का जवाब तुम लोग को जानना ही पड़ेगा, तभी जवाब दे पाओगे, ठीक है। सवाल नंबर 27 है आपकी किताब का पहला सबक इंशाइया गुजरा हुआ ज़माना किसकी है? किसकी है मतलब मुसन्निफ कौन है, किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सवाल नंबर 28, सर सैयद अहमद खान का गुजरा हुआ ज़माना क्या है? आप पूछ रहा है क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नाविल, ऑप्शन 2 अफसाना, ऑप्शन 3 दास्तान, ऑप्शन 4 इंशाइया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इंशाइया, ठीक है। सवाल नंबर 29, रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई को हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना क्यों कहा है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 दिया है सोने के काम आती है, ऑप्शन 2 अनाज सुखाने के काम आती है, ऑप्शन 3 ज़ियाफ़त के काम आती है, ऑप्शन 4 इनमें सभी। वेरी गुड, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी, ठीक है। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 है मुंदरजा झेल अल्फाज में फ़ेल की मिसाल कौन सी है? फ़ेल की मिसाल, ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 बाज़ार, ऑप्शन नंबर 3 आना जाना, ऑप्शन नंबर 4 आमिर। आना जाना फ़ेल काम है ना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 31, लफ्ज़ पुराना का मुताजाद क्या होगा? मुताजाद माने उल्टा, तो मुताजाद हो जाएगा पुराना का नया, ऑप्शन नंबर 1 नया। सवाल नंबर 32, लफ्ज़ महफिल की जमा क्या है? महफिल की जमा, तो लफ्ज़ महफिल की जमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महफिलों, ठीक है। सवाल नंबर 33, लफ्ज़ घड़ी मुज़क्कर है
या मुअन्नस? मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर 2 मुअन्नस। ठीक है। सवाल नंबर 34, मुंदरजा झेल जुमलों में फेल मुस्तकबिल की मिसाल कौन सी है? फेल मुस्तकबिल, ऐसा काम जो आने वाले दिनों में होने वाला है। यहाँ ऑप्शन 1 में दिया है मैं घर गया था, दूसरा घर पर हूँ, तीसरा घर जा रहा हूँ, ऑप्शन 4 मैं घर जाऊँगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैं घर जाऊँगा। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 में ऊपर एक शेर दिया हुआ है, गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गुम्माज देखना। गज़ल का यह शेर किन का है? गज़ल का यह शेर किन का है? सवाल नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा मोमिन। मोमिन खां मोमिन की गज़ल का शेर है, गैरों पे खुल ना जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गुम्माज देखना। आगे सवाल नंबर 36, इस्माइल मेरठी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ये सवाल तुम लोग के निसाब में नहीं है। इस्माइल मेरठी की कोई नज़्म पढ़नी है तुम लोग को? कोई नज़्म नहीं है। ये CBSE वाला सवाल दे दिया है, छोड़ो इसको। वैसे अगर जानना चाहो तो इसका जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 किए जाओ कोशिश। ठीक है, ये सवाल नहीं पूछेगा तुम लोग को। सवाल नंबर 37, रात और रेल नज़्म किन की है? ये भी नहीं पढ़ना है तुम लोग को। रात और रेल ये भी नज़्म नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ये भी सवाल सिलेबस से बाहर का दिया है। तुम लोग को पढ़ना है सिर्फ नवाए उर्दू। नवाए उर्दू में रेल और रात, रात और रेल नज़्म है ही नहीं। ठीक है ना, ये सवाल भी नहीं पूछेगा। वैसे अगर इसका जवाब जानना चाहो तो इसका जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 38, देहात की ज़िंदगी किनका मजमून है? देहात की ज़िंदगी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल हलीम शरर। सवाल नंबर 39, हामिद किताब पढ़ रहा है। हामिद किताब पढ़ रहा है, जुमला में किताब क्या है? किताब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 फेल, ऑप्शन नंबर 2 फाइल, ऑप्शन नंबर 3 फेल अमर, ऑप्शन नंबर 4 मफूल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मफूल। ठीक है। सवाल नंबर 40, शेर की जमा क्या है? शेर की जमा, ऑप्शन नंबर 1 अशार, ऑप्शन नंबर 2 शोरा, ऑप्शन नंबर 3 शायर, ऑप्शन नंबर 4 शऊर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अशार। शेर का जमा अशार। ठीक है, ठीक है। यही सवाल तुम लोगों का मॉडल सवाल दिया है, जिसमें से 2-3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस जो तुम लोगों के किताब में नहीं है वो सवाल दे दिया है। लेकिन फाइनल इम्तहान में इस तरह का सवाल नहीं आएगा। इस तरह का मतलब हो गया कि सिलेबस से बाहर का सवाल नहीं आएगा। और इक्तबास अगर आ जाए, 4 को यहाँ इक्तबास दिया है, यहाँ पे 4 इक्तबास दिया हुआ है, 2 गैर दरसी किताब से और 2 किताब से। अगर इस तरह का इक्तबास आ जाए तो और अच्छा आसान हो जाएगा सवाल, और अगर नहीं आए इक्तबास तो फिर सभी सवालों का जवाब तुम लोगों को अपनी याद से देना पड़ेगा। बात समझे? बहरहाल सवाल जैसा भी आए, 40 सवाल का जवाब तुम लोग टिक करोगे, अपने OMR शीट में कलर करोगे। सही जवाब जानो या नहीं जानो, नहीं जानते हैं कह के छोड़ नहीं देना है। ठीक है ना? इसलिए कि छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, और टिक करोगे तो हो सकता है कि सही हो जाए, तुक्का लग जाए, सही जगह ढेला फेंका जाए, सही जगह निशाना लग जाए। इसलिए नहीं जानने पर भी उसे बना देना है, टिक कर देना है, OMR शीट में कलर कर देना है। बात समझ गए? ठीक है। अब इम्तहान का डेट भी एक्सटेंड हो गया है। अब उम्मीद है कि एग्ज़ाम तुम लोगों का मार्च में होगा। अब इधर होने का उम्मीद नहीं है। 29-30 को एग्ज़ाम था ना जी, 9वीं क्लास का। एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया है। अब ज़्यादा उम्मीद है
कि 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हो, ज़्यादा उम्मीद है। हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है 10वीं 12वीं का इम्तहान हो जाने के बाद हो। बहरहाल जो भी हो तैयारी करते रहना है। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़।